everyone, welcome to your channel. Basically today we are going to discuss about botany second semester syllabus. First of all, I'll tell you about the course. So we are talking about BSc botany, right? So basically I am going to start with BSc first year, but semester is going to be your second. Why? Let me explain you that अभी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं. फर्स्ट सेमेस्टर में अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं क्योंकि इस फर्स्ट सेमेस्टर में वो बच्चे इनरोल होंगे जिन्होंने इस साल क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है. तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस नहीं स्टार्ट होंगी किसी भी यूनिवर्सिटी में. बट जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं प्रीवियस ईयर के, उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स को दे दिया है. नाउ अप्रॉक्सीमेटली एवरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू स्टार्ट अप विद योर सेकेंड सेमेस्टर क्लासेस. सो इस सीक्वेंस में हम सेकेंड सेमेस्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द सिलेबस. द मेन थिंग इज दैट you should know your paper name, that is your course title. So your course title is Archaeogenians and Plant Architecture. मीन्स इस सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में हमें प्लांट आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करना है. आर्किटेक्चर इज समथिंग विच इज टू बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फाउंडेशन ऑफ समथिंग. ठीक है. तो हम प्लांट के बेसिक्स से लेके कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और आर्कियोगेनियस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. आपको ये पता है मार्क्स पैटर्न, आई थिंक सबको पता है. मार्क्स पैटर्न की बात करें तो 75 नंबर इज योर फिक्स फॉर थ्योरीज, राइट, एंड यू हैव टू गेन अप 25 नंबर्स फॉर प्रैक्टिकल्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एवरीबडी आई थिंक हियर नोज, okay, everybody I think here knows that you have to separately score their minimum marks in both, right? So that's the enough thing, I guess. Now talking about the units. So you have 8 units in your second semester too, as you had in your first one. So here you can say first is introduction. As you know, the basic is introduction about everything. सो इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें हम आर्कियोगेनियस और ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उनके जनरल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. और कुछ स्पेसिफिकली नाम है ब्रायोफाइट्स के, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है. जैसे कि मर्चेंशिया दिया हुआ है तो उनके लिए आपको डिस्कस करना है. इनका डिटेल डेवलपमेंट नहीं पूछा गया है तो हम उसको नहीं डिस्कस करने वाले हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है. ठीक है. इसी तरीके से हमारी यूनिट 2 है जिसको हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स. सो बेसिकली टेरिडोफाइट एक सेपरेट क्लास होती है. अगर आपको अपना क्लास 12 का किंगडम प्लांटे याद होगा तो वहाँ पे हमने टेरिडोफाइट के बारे में डिस्कस करके ही पढ़ा हुआ है. बेसिकली जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं आपको. अर्ली प्लांट जो लैंड पर था उसके बारे में पढ़ना है. क्लासिफिकेशन पढ़नी है आपको एग्जाम्पल के साथ. यहाँ पर एक दिया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ हेट्रोस्पोरी, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट द सीड हैबिटेट. इसके साथ ही आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है टेरिडोफाइट की. इसी तरीके से यूनिट 3 है जिम्नोस्पर्म में. तो यही सारी चीज़ें आपको जिम्नोस्पर्म में भी पढ़नी है जो आपने टेरिडोफाइट में पढ़ी हैं. अब आते हैं यूनिट 4 के उसके ऊपर, जो कि पेलियोबॉटनी है. पेलियोबॉटनी के बारे में आई थिंक कि जो भी बच्चे सीबीएसई या यूपी बोर्ड से होंगे उन्हें पेलियोबॉटनी के बारे में नहीं पता होगा. ठीक है. बेसिकली क्या होता है कि जो जनरल अकाउंट होता है पेलियोबॉटनी का, वो डिस्कस करता है इस चीज़ के बारे में. सो यहाँ पे मैं ये कह रही थी कि पेलियोबॉटनी जो होता है वो फॉसिल्स के बारे में स्टडी होती है. यानी कि फॉसिल्स का कलेक्शन कैसे होता है, उनको डिटेल में स्टडी कैसे किया जाता है, प्रिजर्वेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं, और कंट्रीब्यूशन और बीरबल साइनी. अगर किसी को याद होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट में ही हमने बेसिक जो था वो पढ़ा था, नेम ऑफ साइंटिस्ट हु वर इन्वॉल्व इन इंडियन बॉटनिकल फील्ड. तो वहाँ पर बीरबल साइनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन दिया हुआ था जिसमें बताया गया था कि उन्होंने पेलियोबॉटनी में ब्रायोफाइट फॉसिलाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम किया था. तो उस तरीके से हमें बीरबल साइनी के बारे में भी यूनिट 4 में पढ़ना है.
ठीक है। यूनिट 5 पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। एंजियोस्पर्म के बारे में भी पता है, हमने किंगडम प्लांटे में पढ़ के रखा हुआ है इनके बारे में। बेसिकली एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट कैटेगरी होती है जो कि ट्रू सीड्स को बेयर करती है। इनमें ट्रू स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स इन्फ्लोरेंसेस शो करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें हमारी यूनिट में पढ़नी है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम आउट करके रखा है जिससे कि क्लियरली विजिबल हो। एंड द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशंस एंड मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, किसकी, स्टेम की, रूट की, लीव्स की एंड फ्लावर्स की। साथ ही साथ आपको पढ़ने हैं प्लेसेंटेशन के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एंजियोस्पर्म फ्लावर में। साथ ही आपको टाइप्स ऑफ सीड भी पढ़ना है और इन्फ्लोरेंसेस टाइप के बारे में भी पढ़ना है। राइमोज एंड साइमोज के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में। ठीक है, आते हैं हमारी सेकेंड लास्ट यानी कि 6th यूनिट पर। 6th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बेसिक यूनिट है। प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी वो ब्रांच होती है, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि एनाटॉमी क्या होती है। तो एनाटॉमी के बारे में मैं बताऊं, एनाटॉमी वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करवाती है, चाहे वो बॉटनी फील्ड हो या वो जूलॉजी फील्ड हो, यानी कि एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों की डिटेल स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो बेसिकली आपको यूनिट 6 में क्या पढ़ना है ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। आपको सारी चीज़ें पढ़नी है जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर्स। तो प्लांट एनाटॉमी में आपको बेसिक चीज़ पढ़नी है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो है एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोगन थ्योरी एंड ट्यूरेशिया कॉर्पस थ्योरी, जो कि आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के इम्प्रूवमेंट के लिए दी गई थी। ठीक है, तो यूनिट 6 काफ़ी इजी होने वाली है हमारी। यूनिट 7 में भी हमें यही बेसिक चीज़ें पढ़नी है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ना है। मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, एंडोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। यूनिट 7 इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट यूनिट ऑफ द सेमेस्टर। रिप्रोडक्टिव बॉटनी में आपको सब कुछ वो पढ़ना है जो कि एक प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो यूनिट 7 को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम सीक्वेंस यूनिट का पढ़ रहे होंगे तब। यूनिट 7 हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने, हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है इनका। साथ में लास्ट यूनिट आती है यूनिट 8 जो कि प्लानिनोलॉजी के बारे में है, यानी कि पॉलन ग्रेन के बारे में। तो जिसमें हमें पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, एलर्जी, अप्लाइड प्लानिनोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, एरियोप्लानिनोलॉजी है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का वो है टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस के बारे में। टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ में, टेक्सोनॉमिकल लेवल में एविडेंस देने के लिए कि पास्ट में जो भी चीज़ें डेवलप हुई हैं इस एरिया में वो एक्चुअली में इवॉल्व हुई हैं या फिर न्यू डेवलपमेंट है नेचर का। ठीक है, तो ये है आपके 8 यूनिट्स जो हुई हैं आपके सिलेबस में। अब मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो हम 2 यूनिट्स हैं जो लास्ट में डिस्कस करेंगे। वो यूनिट्स का नाम मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दे रही हूँ, एंड दैट यूनिट इज़ योर यूनिट 6 एंड यूनिट 7। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्टिव बॉटनी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी सेम सीक्वेंस वही रहने वाला है यूनिट का जो सिलेबस में दिया हुआ। ठीक है, तो that was all about today's content guys. If you like the video, hit the like button, do like, share and subscribe to the channel so that you get all the notified content of the channel.